बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ आयशा अंसारी। मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ सदफ तुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर के साथ। नामजद वजीर खजाना इसहाक डार 5 साल बाद वतन वापस पहुँच गए। इसहाक डार वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा वतन वापस पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म का तैयारा नूर खान एयरबेस पर उतरा। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे इकराम होती हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम होती, आगाह कीजिएगा। नामजद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार 5 साल बाद वतन वापस पहुँच गए हैं, वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? जी, 92 न्यूज़ ये खबर ब्रेक कर रहा है कि वो आते ही सबसे पहला काम ये करेंगे कि वो एक तहकीकात का ऐलान करेंगे, उसका ऑर्डर करेंगे। और वो तहकीकात ये होगी कि तकरीबन 14 ऐसे अफसरान हैं, ऐसे हकाम हैं बैंकों के, जिन्होंने गैर मामूली तौर पर डॉलर की कीमत को ऊपर और रुपए की कीमत को नीचे जाने में मदद दी। वो जो अफसरान हैं और वो जो हकाम हैं, उनके खिलाफ तहकीकात होंगे और तहकीकात FIA करेगा। इसका फैसला किया जा चुका है। सिर्फ बाकायदा हुक्म जारी करना कागज पे वो बाकी है। और उसके साथ ही ये एक IMF से एक नया स्पेशल एग्रीमेंट भी ज़ेर गौर है, और वो ये है कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से जो तबाहकारियां हुई हैं, उसके लिए एक मखसूस पैकेज जो है खास तौर पे पब्लिक फाइनेंस की अरेंजमेंट के लिए दिया जाए। और उसके साथ साथ जो कर्जे हम मौखर कराने की दरख्वास्त कर रहे हैं, और IMF ने पाबंदी लगाई है कि ये जो दरख्वास्त है ये डिफॉल्ट तस्वुर होगी, उसको क्वैश कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। और जो कर्जे हम मौखर करवा रहे हैं वो इसलिए करवा रहे हैं ताकि, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी डॉलर नहीं है और डॉलर बहुत महंगा भी है, तो लिहाजा इसको कुछ और अरसे के लिए मौखर करा दिया जाए। दूसरा ये कि खुद रोल ओवर दे दिए जाएं, कि खुद भी रजाकाराना रोल ओवर मुख्तलिफ अदारे और मुख्तलिफ ममालिक दें, और उस पर कोई कतगन ना हो, उस पर एतराज ना हो। ये जो दो टास्क हैं कि एक तो डॉलर की कीमत गैर मामूली तौर पर बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और FIA और जो वजारत खजाना है उसकी जो बैंकिंग ब्रांच है उसके जो हकाम हैं और स्टेट बैंक के मखसूस ऑफिसर्स, ये मिलकर एक टीम बनाएंगे जो कि इसकी तहकीकात भी करेंगे। और आज तकरीबन 6-6.5 रुपए की कीमत जो है और डॉलर के मुकाबले में बेहतर हुई है। इस ट्रेंड को बरकरार रखा जाएगा और तहकीकात करने के बाद फैसले किए जाएंगे, सजाएं दी जाएंगी। साथ ही जो ठीक है, इकराम होती हमारे साथ मौजूद थे और इसहाक डार की पाकिस्तान वापसी के बाद मसरूफियात के हवाले से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। ऑडियो लीक्स मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। आर्मी चीफ समेत खुफिया एजेंसियों के सरबराहान शरीक होंगे। उधर वजारत दाखिला ने भी मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। JIT वजीर आजम हाउस और सेक्रेटेरिएट में गुज़िश्ता 6 माह से तैनात अहलकारों से भी तहकीकात करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में आर्मी चीफ समेत खुफिया एजेंसियों के सरबराहान शरीक होंगे, जिसमें ऑडियो लीक पर अब तक होने वाली तहकीकात से मुतालिक हुकाम को आगाह किया जाएगा। बुध को तलब किए गए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा समेत कमेटी मेंबरान भी शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब वजारत दाखिला ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए आला सतह पर JIT तश्कील दे दी। JIT में हसास इदारों का एक नुमाइंदा शामिल होगा। मुश्तरका तहकीकाती टीम तहकीकात करेगी कि कैसे IT डेटा हैक किया गया। JIT टीम को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो वजीर आजम हाउस के अमले को भी शामिल तफ्तीश करे। वजीर आजम हाउस में डिवाइसेज लगाई गयी या मोबाइल से रिकॉर्डिंग हुई, इस पर भी तहकीकात होंगी। तहकीकाती टीम जायजा लेगी कि वाक़ये के वक्त कौन कौन अफसर वजीर आजम हाउस में मौजूद था, क्योंकि वजीर आजम हाउस में मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं थी। उधर वजीर आजम हाउस और PM ऑफिस में मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की नकलो हरकत भी महदूद कर दी गयी। बर्मिंघम में फलाही तंजीम हेल्पिंग लिटिल एंजल्स बरतानिया के ज़ेरे तमाम पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फंड रेजिंग तकरीब हुई, जिसमें मकामी सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मर्द, खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद इस सेमिनार के अंदर शरीक है और सैलाब ज़दगान के लिए दिल खोल कर एहतियात दिए गए। कायम मकाम कौंसल जनरल सादिया मलिक ने शुरका को सैलाब से होने वाले नुकसान के हवाले से ब्रीफिंग दी। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। हेल्पिंग लिटिल एंजल्स बरतानिया के ज़ेर एहतमाम होने वाली तकरीब का बाकायदा आगाज इमाम मरकजी जामिया मस्जिद बर्मिंघम मौलाना मोहम्मद असद MBE ने तलावत कलाम पाक से किया। मकामी ग्रुप के अरकान ने इस मौके पर खूबसूरत अंदाज में हम्दो नात और मनकबत पेश की। तकरीब की निजामत के फराइज नजमा हफीज ने सर अंजाम दिए। इस मौके पर हेल्पिंग लिटिल एंजल्स बरतानिया के CEO अतर सदीकी ने तंजीम के मनसूबाजात, माजी हाल और मुस्तकबिल के हवाले से लाहे अमल पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने शुरका को वीडियो डॉक्यूमेंट्री के
के जरिए सैलाब से मुतासरा इलाकों की सूरत-ए-हाल और नुकसानात के हवाले से मुकम्मल आगाही फराहम की। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जाऊंगा, खुद से जाऊंगा और ये तकसीम मैं करूंगा पैसे उधर वहाँ जाके। इंशाल्लाह मैं देखूंगा कि हमारी चैरिटी हेल्पिंग लिटिल एंजल्स जन्नत फिरदौस वहाँ कितनी मेहनत कर रही है पाकिस्तान में, इतने मुश्किल सर्कमस्टेंसेस में वो काम कर रहे हैं वहाँ पर, बग़ैर ये इस ख्याल के अपने खुद का ख्याल वो और लोगों का खिदमत और ख्याल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं उन सबको देखूंगा, उन सबको भी खुशी होगी, हिम्मत और अफजाई होगी कि यहाँ से कोई आया है, उनको अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तकरीब से कायम मकाम कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान बर्मिंघम सादिया मलिक ने बतौर मेहमान खसूसी खिताब करते हुए सैलाब से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से शुरा को ब्रीफिंग दी और तारकीन वतन पाकिस्तानियों से अपने सैलाब से मुतासरा बहन भाइयों की हंगामी बुनियादों पर मदद और तावन करने की अपील की। आई मस्ट अप्रिशिएट कि जी ऑर्गेनाइजेशंस ने कम्युनिटी को एक्टिवेट करने की कोशिश की है और इस सिलसिले में मैं समझती हूँ कि कौंसलेट ने भी अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया है कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए कि फ्लड की डिवास्टेशन क्या है, और उसका सबूत ये है कि मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ टू मेक देम अवेयर कि जी फ्लड की डिवास्टेशन कितनी ज़्यादा है। तो आई अप्रिशिएट कि कम्युनिटी को अवेयरनेस है। तकरीब में हमदोनात और दुआया कलाम पेश करने का सिलसिला भी जारी रहा। इस मौके पर शुरा ने बढ़ चढ़ कर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए एहतियात दिए। तकरीब में मुख्तलिफ अशिया की नीलामी से भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खतीर रकम जमा की गई। कायम मकाम कौंसल जनरल सादिया मलिक, नजमा हफीज, गजाला अहमद, अतर सदीकी और दीगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमेशा की तरह आज की फंड रेजिंग में भी ओवरसीज मुखैर खवातीन हज़रात ने सैलाब ज़दगान की दिल खोल कर मदद की है, जिससे ओवरसीज पाकिस्तानियों की अपने वतन से मोहब्बत और लगन का एहसास होता है। A great event today in Birmingham, helping little angels, all in the aid of Pakistan and the floods and the atrocities in Pakistan. So it's a great evening. Well done to all the organisers, and hopefully we will raise some much needed funds for the region. Here today at the Paradise Deluxe Hall, Helping Little Angels has held an event to try and raise funds and awareness for the Pakistan floods. We really thank everybody for being here today and supporting us. I'm delighted to be here tonight from Helping Little Angels. We've organised this event in 3 weeks only because the plight in Pakistan is extremely serious. People are dying because of the floods. They need every help we can give. And so I'm so happy that we've got nearly 400 people here. तकरीब के दीगर शुरका का कहना था कि हेल्पिंग लिटिल एंजल्स का ये कार्य खैर न सिर्फ मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानियों के लिए मददगार साबित होगा, बल्कि समाजी तंजीम के मरहूम रहनुमाओं के लिए भी ये कार्य खैर सदका जारिया होगा। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मैनचेस्टर में पीटीआई नॉर्थ वेस्ट के ज़ेर तमाम तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें गजनफर अली को जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग नॉर्थ वेस्ट का बासाब्ता अहदेदार मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी किया गया। तकरीब में पीटीआई नॉर्थ वेस्ट के अहदेदारों कारकुनों के अलावा इमरान खान के दरीना साथी सरदार नवीद हैदर खान ने खुसूसी शिरकत की है। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मकामी हाल में मुनक्किदा पीटीआई नॉर्थ वेस्ट की तकरीब में पीटीआई नॉर्थ वेस्ट के अहदेदारों और कारकुनों के अलावा इमरान खान के दरीना साथी सरदार नवीद हैदर खान ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब से सदर पीटीआई नॉर्थ वेस्ट आसिफ भट्ट, साबिक सदर पीटीआई यूके राना अब्दुलस्तार, जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ वेस्ट चौधरी बिलाल गुजर, अलीन एडवोकेट, सोलिसिटर जवेद रजा और सेक्रेटरी वुमेन लीग रुबीना इकबाल ने खिताब किया। आज पीटीआई नॉर्थ वेस्ट के जनरल सेक्रेटरी और जनाब गजनफर अली को हमने नोटिफिकेशन जारी किया है। हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं और हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला नौजवानों को ये पूरे नॉर्थ वेस्ट में उनको ऑन बोर्ड लें और इमरान का और तरीके इंसाफ का जो मिशन है वो पूरा किया जा सके। आज का जो प्रोग्राम था वो हमारे बहुत प्यारे भाई हैं जनाब गजनफर अली साहब, आज उनका नोटिफिकेशन मैंने जारी किया है एज आ जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग ऑफ प्रेसिडेंट, और इन्होंने पिछले साल भी मेरे साथ काम किया था और रात दिन इन्होंने मेहनत की थी और इसके बाद मैंने डिसीजन लिया है। ये बहुत अच्छे काम करने वाले पर्सन है। बने हैं गजनफर साहब, आपको मुबारक हो और नॉर्थ वेस्ट की पूरी टीम को। आज पीटीआई नॉर्थ वेस्ट की तरफ से गजनफर को जो दिया गया है, इसके जनरल सेक्रेटरी के लिए नॉमिनेशन की गई है, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती
دیکھتے ہیں اور امید کرتی ہیں کہ وہ انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ویژن کو پی ٹی آئی کے ویژن کو لے کے آگے چلیں گے۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ غضنفر علی کو جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کرتے ہیں کہ وہ یوتھ ونگ کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ ہم نے غضنفر بھائی کو یوتھ ونگ کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ غضنفر بھائی مل کر ہم یوتھ ونگ کو انگیج کریں گے۔ غضنفر علی جو ہیں یوتھ ونگ کے جنرل سیکرٹری، ان کو نومینیٹ کیا گیا ہے۔ اب میں امید رکھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف نارتھ ویسٹ یو کے کی طرف سے کہ یہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ایک بہترین کام کریں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سردار نوید حیدر خان کا کہنا تھا کہ ان کا عمران خان کے ساتھ تعلق کالج کے زمانے سے ہے۔ جس طرح عمران خان دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی سلامتی اور زندگی کی دعا کرنی چاہیے۔ غضنفر on assuming the charge of becoming the general secretary of the youth wing اور انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت، کاوش اور خاص کر کے اوورسیز پاکستانیز جتنا آپ کا پیار ہے، خلوص ہے پاکستان کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے، انشاءاللہ ویری سون we'll see him turning Pakistan's fortune۔ سیکرٹری یوتھ ونگ غضنفر علی کا پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یوتھ ونگ اور وومن ونگ پاکستان تحریک انصاف کا خاصہ ہیں جو اسے دوسری پارٹیوں سے منفرد بناتی ہیں۔ شکر گزار ہوں پریزیڈنٹ آصف بٹ صاحب کا، ہماری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا ایز اے یوتھ ونگ جنرل سیکرٹری، اور انشاءاللہ ہم اپنا کام پوری محنت اور عمران خان کے ویژن کو آگے لے کے جائیں گے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے تقریب کے شرکا نے غضنفر علی کو یوتھ ونگ جنرل سیکرٹری کا نوٹیفیکیشن ملنے پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ہمارا آج یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد یہی تھا کہ ہم عمران خان کے ویژن کو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ آج صرف اوورسیز ہی نہیں، سارا پاکستان ان کے ویژن کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہی کہ جدوجہد ہمیشہ نوجوانوں پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے، اسی سلسلے کی کڑی میں آج ہم نے غضنفر علی صاحب کو پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کے یوتھ ونگ کا جنرل سیکرٹری انہیں متعین کیا ہے۔ آج ہم نے یہاں پہ غضنفر علی کو جو نارتھ ویسٹ ٹیم کی طرف سے جنرل سیکرٹری منتخب کیا ہے، تو میں ان کو بہت بہت کنگریچولیٹ کرتا ہوں۔ یہاں پہ آج اس جو ہماری جو تقریب تھی، اس میں عمران خان صاحب کے جو قریبی ساتھی تھے سردار نوید حیدر خان صاحب، وہ بھی تشریف لائے تھے، ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تقریب میں چودھری میاں خان، جوید چٹھا، عثمان وڑائچ، وقاص جوید اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ آخر میں غضنفر علی کو جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ یوتھ ونگ کا نوٹیفیکیشن بھی دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، گریٹر مانچسٹر۔ برطانیہ میں اربین کا سب سے بڑا اور قدیمی جلوس سینٹرل لندن سے برآمد ہوا۔ اس موقع پر فضا لبیک یا حسین کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا ہائیڈ پارک کارنر پر اختتام پذیر ہوا۔ تمام راستے شرکا مرثیہ خانی اور نوحہ خانی کرتے رہے۔ تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ سینٹرل لندن سے عربین کا سب سے بڑا اور قدیمی جلوس برآمد ہوا۔ جلوس میں ماربل اسٹیشن سے شروع ہو کر واپس ہائیڈ پارک کارنر پر اختتام پذیر ہوا، جس میں مومنین اور مومنات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ننھے بچے بھی جلوس میں بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ شرکا جلوس نے تازیہ ٹھنڈے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے کی شبی اٹھا رکھی تھی۔ اس موقع پر فضا مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی سے گونجتی رہی۔ سفارتخانہ پاکستان برلن نے سالے اور ہینورم کے کمیٹی ممبران کے تعاون سے پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے ایک فنڈ ریزنگ تقریب کا اہتمام کیا۔ سفیر ڈاکٹر محمد فیصل اور ان کی ٹیم نے تقریب میں شرکت کی۔ 27,000 یورو کے عطیات جمع ہوئے۔ مزید تفصیلات اصغر مرزا کی رپورٹ میں۔ سیلی اور ہینوور کے کمیونٹی ممبران کے تعاون سے منعقدہ تقریب میں تارکین وطن اور مقامی جرمن شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جس میں پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے 2 کنٹینر امدادی سامان کے علاوہ 27,000 یوروز جمع ہوئے۔ سفیر نے اپنی گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں آنے والے حالیہ تباہ کن سیلاب سے ملک کا 1/3 حصہ بری طرح متاثر ہوا ہے اور 33 ملین سے زائد افراد کو فوری مدد اور پناہ کی اشد ضرورت ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں نے ہمیشہ ضرورت کے وقت اپنے ہم وطنوں کی بھرپور مدد کی ہے۔ 75 لاکھ مویشی، آپ رورل بیک گراؤنڈ جہاں سے ہوتے ہیں، 75 لاکھ مویشی بہ گئے۔ کپاس کی 40% فصل تباہ ہو گئی پاکستان میں، گندم بہت تباہ ہو گئی، آٹے کا ریٹ بھی بڑھ رہا۔ اور حالت یہ ہے کہ یہ ایون دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ کشتی میں جنازے کو ڈال کر کافی دور لے کر جاتے ہیں، پھر کہیں زمین نظر آتی ہے تو وہاں دفن کر دیتے ہیں۔ پانی اتنا ہے کہ دفن نہیں۔ اتنا برا سیلاب جو ہے وہ
2010 में भी सैलाब आया था, मगर इतना बुरा सैलाब हमने नहीं देखा। अजहर शाही ने सैले से कम्युनिटी की जानिब से की गई इस काविश की क़ियादत की। इस तकरीब की एक और नुमाया खसूसियत सिख बिरादरी की जानिब से अतियात में हिस्सा डालना था। सफीर पाकिस्तान ने सिख बिरादरी की जानिब से इस इक़दाम को सराहा और करतारपुर जज्बे को याद करते हुए इस हमायत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। हमारे बहुत प्यारे दोस्त है, सिख बिरादरी से उनका तल्लक है, सरदार बिंदा सिंह टिप टॉप वाले हैं, उन्होंने 500 यूरो दिया है। पाकिस्तानी सफीर ने कम्युनिटी मेंबरान की फ़ाल शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि सफारत खाना तारिकीन वतन के साथ मिलकर जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों में इसी तरह की तकरीबात का इनेकाद करेगा। असगर मिर्जा, नुमाइंदा 92 न्यूज़, जर्मनी। कैनेडियन हुकूमत ने कोरोना वबा के हवाले से आयद सफरी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया है। पाबंदियों के खात्मे का ऐलान वफाकी वज़रा ने मुश्तरका तौर पर किया है। तफसीलात के मुताबिक कनाडा की वफाकी हुकूमत की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक कोरोना वबा के हवाले से आयद तमाम सफरी पाबंदियां खत्म की जा रही हैं। इनमें मास्क पहनना, कोरोना टेस्ट, वैक्सीन का सर्टिफिकेट, मुल्क में दाखिले के वक्त करंतना और दीगर पाबंदियां शामिल हैं। इसके अलावा मुल्क में दाखिले से मुतल्लिक एप्लीकेशन को भी ऑप्शनल बनाया जा रहा है और जहाज़ों और ट्रेन में सफर करने वालों के लिए सेहत बारे टैक्स खत्म किए जा रहे हैं। पाबंदियों के खात्मे पर अमल दरामद 1 अक्टूबर से शुरू होगा। वजीर सेहत जैन डेकल्स, वजीर बराए पब्लिक सेफ्टी माको मैंडी सैनो, वजीर ट्रांसपोर्ट उमर अल गाबरा और दीगर वज़रा ने पाबंदियों के खिलाफ और खात्मे के लिए मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़रा का कहना था कि हमने कोरोना वबा के दौरान आर्जी मगर गैर मामूली इक़दाम किए। अब चूंकि सूरत हाल तब्दील हो चुकी है, इसलिए अब मामूल की जिंदगी की तरफ बढ़ा जा रहा है। तुर्क रुकन पार्लियामेंटेरियन चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती अली शाहीन जो आज कल लातीनी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने वक्त के सरबराह की हैसियत से सदर सिल्विया गायकोपो के साथ मुलाकात भी की है। देखते हैं नुमाइंदा तुर्किया आतिफ भट्ट की खसूसी रिपोर्ट। चेयरमैन पाक तुर्क अली शाहीन को सदर तुर्किया रजब तैयब उर्दगान की तरफ से लातीनी अमेरिका का सरबराह मुकर्रर करने के बाद अली शाहीन लातीनी अमेरिका के दौरे पर पहुंचे तो अर्जेंटाइन पार्लियामेंट की तरफ से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अर्जेंटाइन में उन्होंने तुर्किया अर्जेंटाइन ताल्लुकात और आर्मीनाई बाशिंदों के बारे में एक तकरीब से खिताब किया। उनका कहना था कि आर्मीनाई मसले पर 1910 के 5 निकाती एजेंडे के हसूल के लिए हमारा नुक्ता नजर हतमी है। उन्होंने तहकीकी मौजू के कयाम की तजवीज भी पेश की। उन्होंने कहा कि हमारे पास अपने तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अली शाहीन ने तुर्की अर्जेंटाइन तजारत के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू की। दोनों मुल्कों की तरफ से मिलकर काम करने का इरादा भी किया गया। आखिर में तुर्क पार्लियामेंट चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती अली शाहीन ने अर्जेंटाइन में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी का दौरा किया। उनका कहना था, पाकिस्तान मेरे लिए हर जगह बहुत मानी रखता है। हमने अर्जेंटाइन में भी तुर्की पाकिस्तान अजरबैजान सैफरीकी मैकेनिज्म की अहमियत को उजागर किया। लातीनी अमेरिका के सरबराह की तरफ से अली शाहीन को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। आतिफ भट्ट 92 न्यूज़ तुर्किया। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।